नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब। जब जब हमारे मंदिरों और हमारे पूजा स्थलों की बात होती है, ऐसा लगता है कि सर जब पुराने ज़माने में होता था, जब संत मुनि बैठते थे, यज्ञ करने, हवन कुंड करने, तो कुछ मलिच्छ लोग ज़रूर आते थे। ऐसा लगता था बिना उनके आए पूरा कार्यक्रम पूरा नहीं होता था। राम मंदिर बना तो राम मंदिर पे सर आपने और मैंने बैक टू बैक कई शोज़ किए जहाँ पर आईएसआईएस के मॉड्यूल आईएसआई के मॉड्यूल्स अल-कायदा के टेररिस्ट को पकड़ा गया और कुडोज़ टू द बीजेपी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, दे हैव बीन वेरी, वेरी एक्टिव अबाउट इट और वहाँ पे पूरा एक सेंटर बनाया गया, सर्कल्स बनाए गए, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी सर्कल्स हैं। पर वहाँ पर भेद नहीं लगा पा रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने दिशा राम मंदिर को छोड़ के किसी और तरफ मोड़ ली है। एक ऐसी सनसनीखेज़ न्यूज़ आई है एंड दैट इज़ वेरी बिग व्हेन इट कम्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ भारत। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच गायत्री जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जबरदस्त कॉन्क्लेव स्वबोध जिसका कि विलोम होगा शत्रुबोध, दोनों को आपने जो है देश को जागरूक करने के लिए, दिशा दिखाने के लिए आपने जो सार्थक प्रयास किया उसके लिए साधुवाद, शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का आशीर्वाद था तभी वो संभव हो पाया। जी। बहुत बढ़िया। तो अब आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ये मामला कुछ ताजा नहीं है। 2004 के आसपास मैं आपको ले चलता हूं। तत्कालीन जिला फैजाबाद और अयोध्या में वहां पर 4-5 ऐसे ही लड़के पकड़े गए थे, लफंगे। और इन्हीं के तरह बिरादरी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आप समझ सकती हैं कौन सी बिरादरी होगी। उनके पास कनक भवन के भ्रमण के दौरान और हनुमानगढ़ी में भ्रमण के दौरान कुछ नक्शे और ऐसे नक्शा नजरी जैसे गए तो थे, ऐसे पर्यटक बन करके, दुपट्टे वगैरह ओढ़ करके गेरुए। लेकिन जब पुलिस ने उनकी गतिविधियां संदिग्ध मालूम पड़ी तो उनकी तलाशी ली, तो पूरा नक्शा कनक भवन का और हनुमानगढ़ी का, जाने का रास्ता, आने का रास्ता, जो वहां के प्रमुख दर्शनीय स्थान थे, विग्रह वगैरह कहाँ है, उसका पूरा इन्होंने एक ग्राफिक नक्शा नजरी एक बना रखा था, यानी हैंड रिटन एक मैप। उसका क्या अभिप्राय होगा? आप और हम भी जाते हैं दर्शन करने, लेकिन आज तक तो मैंने तो नक्शा वक्शा कभी बनाया नहीं। भक्ति भाव से जाते हैं, आंख बंद करके ध्यान प्राणायाम करते हैं, प्रसाद लेते चले आते हैं। नक्शा बनाने का, और वो भी जब आपकी ऐसा कोई श्रद्धा भाव नहीं, बनाने का अभिप्राय क्या है? बात 2004 और 5 की है, लगभग 20 साल पहले। और जो आज जिस तरफ आप कह रही हैं, वैसे दो घटनाएं बताई जाती हैं। एटीएस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हापुड़ से दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है आजाद और दूसरे का नाम है अजीम राना। पहले हम लोग स्टैटिस्टिक की बात कर लें। ये पाकिस्तान से सीधा इनका लिंकेज है, पाकिस्तान से सीधा लिंकेज है। और जीपीएस वगैरह रिलेटेड टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और इन्होंने जो नक्शे बनाए थे, सनातन मंदिर और एक है नोएडा में रावण मंदिर, फोटोज और वीडियोस भेजते किससे थे? पाकिस्तान का एक नोन ऑपरेटिव है आईएसआई का, शहजाद भट्टी। आपने इसका नाम कई बार सुना, कई बार आगे भी सुनिएगा। नाम नोट कर लीजिए, शहजाद भट्टी। ये एक शातिर दिमाग का पाकिस्तान का आईएसआई ऑपरेटिव है। और इनके पास से लोगों पर दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो मोबाइल फोन के अंदर का जो मसाला और सामग्री है गायत्री जी, वो बहुत ही सनसनीखेज है। और जिस तरीके से इन्होंने ये एक हाइब्रिड टेरर का एक मॉड्यूल तैयार किया है, मैं हाइब्रिड टेरर कह रहा हूं कि ये बहुत आसान नहीं, कोई भी जा सकता है मंदिर के आसपास दर्शन करने। आजकल है कि फूड व्लॉगर और जो ट्रैवल व्लॉगर, किसी ने बहाने जाइए और वहां जाकर के आप इस तरीके से, जैसे कि आप जीपीएस वगैरह सब नोट कर ले। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप जीपीएस के लिए भी कर सकती हैं। वहां आप गई तो अपना जीपीएस लोकेशन दे दिया, और शहजाद भट्टी को मालूम पड़ गया कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। और अगली बार जब हमें आक्रमण करना है, तो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन ये ट्रैवल और फूड ब्लॉगर अपने उससे दे सकते हैं, वीडियो से। तो अब मैं इसके आगे इसकी जो कूटनीति और रणनीति है, मैं आगे आपको बताऊंगा इस चीज को। और ये हाइब्रिड टेरर ऐसा ही है कि यहाँ पे सैकड़ों नहीं, हजारों लड़के ऐसे हैं, लाखों लड़के ऐसे हैं, जिनको की मोटिवेट करके ये नक्शा और खाका आपको मिल सकता है। और टुकड़ों पे कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। एक मोबाइल दे दीजिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे दीजिए, व्लॉग बनाइए, और फी ब्लॉग 100 रुपए, 200 रुपए दीजिए। एक ढूंढिए, हजार ऐसे लौंडे लफाड़ी आपको मिल जाएंगे।
अब ये हाइब्रिड टेरर मैं क्यों कह रहा हूं? हाइब्रिड टेरर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेरर में अभी तक आपने स्लीपर सेल का नाम सुना था। स्लीपर सेल में और इनमें क्या अंतर है? स्लीपर सेल सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं, ये अर्ध क्रियाशील रहते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, लेकिन भेष बदल करके। फूड ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर, अब वहां पे मंदिर के आसपास प्रसाद की दुकान है, प्रसाद ले लिया, भोजनालय होते हैं, खाने पीने की दुकानें होती हैं, और इस तरीके के चाट पकौड़ी की दुकानें होती है, वहां जाकर के बैठें और दिखाएंगे ये कि हम इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, इनकी प्राइस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इनकी शुद्धता का सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन इनका अभिप्राय क्या होता है गायत्री जी? अभिप्राय ये होता है कि यहाँ का लोकेशन, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, अभी ओंकारेश्वर मंदिर में आपने सुना होगा कि आईएसआई एजेंट का वहां पर जाना और महिला आईबी ऑफिसर्स का उसको ट्रेल करना और उसको ट्रेल करके उसको निष्क्रिय करना। तो आपने कहा ना कि हमारे जैसे शास्त्रों में लिखा कि कोई यज्ञ की पूर्णाहुति होती ही नहीं है जब तक कि इनकी मौजूदगी ना हो, चमगादड़ों की। तो रामायण में लिखा भी है, असुर समूह सताए मोहि। असुर का समूह जो है हमारे यज्ञ को तंग कर रहा है। तो भगवान राम ने क्या प्रण लिया? निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। भगवान ने हाथ उठा के कहा कि अब मैं निश्चर विहीन कर दूंगा संसार को, तो आप क्यों परेशान होती हैं? निश्चर का समय आ गया, सबका समय आता है, इनका भी समय आ गया है। सारी दुनिया, भारत अकेले तो इनसे तो परेशान है नहीं, पूरी दुनिया इनसे परेशान है। इस तरीके के इनके अकृत्य। जापान ने तो कहा कि हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम अपनी मर्जी से आए हो, तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे, तुम एडजस्ट करोगे, समझ लीजिए। और ये कई देशों ने कहा है कि हमने तुम्हें दावतनामा नहीं दिया था, तुम अपनी सुविधा के लिए यहां आए थे, हमारा देश तुम्हारे लिए एडजस्ट नहीं करेगा, तुम एडजस्ट करोगे। वहां पर चाहते थे कि ये जापान गए तो इनको कब्रिस्तान मुहैया करा दिया जाए। अब तुम गए, वहां मर गए। जापान ने क्या कहा? हिंदुस्तान होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये इनका जो है वो इंसानी तरीके से और मानवता के नाते इनको कब्रिस्तान मिलना चाहिए। फिर कब्रिस्तान में एक मुतवल्ली होना चाहिए, मुतवल्ली के साथ साथ बगल में इबादत के लिए एक इबादत गृह, एक मस्जिद होनी चाहिए। फिर वहां पर और जो है लाउड स्पीकर का इंतजाम होना चाहिए। तो 1 से 4, 4 से 40, 4 से 40 से 1680, 1680 से 5099, उसके बाद जापान ने कहा लाश लेकर के जाओ, पाकिस्तान जाओ या जहां जाना है जाओ, जहां से आए हो। यहां दफन करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। फूकना हो तो फुकवा देंगे, फूकना हो तो फुकवा दें, हमारे फूकने का परंपरा है, लेकिन दफनाने के कोई इंतजाम यहां पे नहीं किया जा सकता है। और हिंदुस्तान होता तो हम क्या करते? अरे नहीं नहीं, ये इंसानियत का तकाजा है कि इनको जो है 2 गज जमीन, जैसे बहादुर 2 गज जमीन अभी न मिली, तो इनको 2 गज की जगह इनको मिलते 14 गज, और एक के बाद एक ये अपने जमीन की आड़ में आगे क्या करते वो आगे की बात है। अब हम आ जाए अपनी ही बात के ऊपर कि अर्ली अयोध्या केसेस मैंने आपको बताए, और आप आगे देखें कि इसी तरीके की जो ड्राई फ्रूट बेचने वाले हैं, जाड़े का मौसम अब खत्म होने वाला है, हर गली नुक्कड़ पे आपको बहुत संदिग्ध मेवे बेचने वाले आपको मिल जाएंगे। ऐसे ठेले वाले मिल जाएंगे जो कि मालूम पड़ेगा कि ये यहाँ के हैं ही नहीं, कहीं और से आके बसे हैं। अफगान कहते हैं, अफगान फूड ये जो एक नॉन वेज डिश होती है, बड़ी लटकी रहती है, शाम को ठेले वेले में लटकी रहती है। क्योंकि मैं परहेज करता हूं इन सब चीजों से, शर्माजा या शर्माजा क्या कहते हैं, वो बिकता है। इन लोगों के ऊपर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी बोलचाल, अच्छा इनके ठेले कभी आपको ऐसी जगह नहीं मिलेंगे जो कि बिल्कुल सामान्य हो। भीड़ भाड़ वाले स्थान, पूजा वाले स्थान, लोकप्रिय मार्केटिंग प्लेसेस, मॉल के बाहर, जहां पर कि ये अगर आक्रमण करें तो इनको भरपूर इनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। मैं फिर कहूंगा सुरक्षा एजेंसी को ध्यान रखें, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले, इनके जरिए काफी सूचना का संकलन। जो रद्दी वाले होते हैं ये भी आपको लेके कैंटोनमेंट से लेकर के तमाम एरियाज में और ऐसे सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जोन में भी ये पहुंच जाते हैं, जो कि शक न हो हम तो रद्दी वाले हैं। रद्दी वाले हैं तो इनका भी परमिट होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, वरना कैंटोनमेंट में, सिक्योरिटी एरियाज में, पुलिस लाइन के आसपास इनको आना नहीं चाहिए। और होता क्या है, सुबह से शाम तक ये रद्दी वाले इसी का असेसमेंट करते रहते हैं, कौन से घरों में ताला लगा है, कौन से घर में ताला नहीं लगा है, किस घर में कितने लोग हैं, किस घर में कितने लोग कम रहते हैं, कहाँ बुजुर्ग ज्यादा है और कहाँ पे केवल महिलाएं, जैसे आदमी चला गया काम पे केवल महिलाएं और बच्चियां हैं।
काफी जी बड़ा नेटवर्क था इसका मतलब, रद्दी वाले, फ्रूट्स वाले, ट्रैवल ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स, ड्राई फ्रूट सेलर्स, शॉल बेचने वाले, मतलब ये जो स्लीपर सेल्स का एक नेटवर्क है वो बहुत बड़ा और बहुत इंटेंस है। सर अटैक की तैयारी हो रही थी क्योंकि खाटू नहीं, हाँ, श्याम जी तो बहुत फेमस मंदिर है और लोग बहुत मान्यता से जाते हैं। आप खाटू श्याम तो आप भी गई होंगी, मैं तो हर साल जाता हूँ। जो मान्यता है वहां की और जो भीड़ भाड़ रहती है, देखते ही योग्य होती है वहां का वैभव और वहां की जो है भव्यता। अब वहां पर यह बताया जाता है कि गाजियाबाद में कौशाम्बी में 15 मार्च को ये पकड़े गए थे, और जो पकड़े गए थे उनके पास से अगर उनका अभिप्राय देखें तो इनके नाम में लोकेशन है इनका नाहल विलेज, मसूरी पुलिस स्टेशन, जिला गाजियाबाद। और जो पकड़े गए हैं, इनके 6 पकड़े गए हैं: अब्दुल कदीम, जुनैद, सावेज, फरदीन, इकराम अली, फजल। और ये सब जो है यूएपीए में अंदर गए हैं और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर ये आरोप है कि ये वीडियोस वगैरह बना के, ये भी वही वीडियोस, वही मोडस ऑपरेंडाई, वीडियोस और फोटो खींच करके रेलवे स्टेशन, महत्वपूर्ण संगठन और संस्थानों के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां की फोटो लेकर के, जिससे कि इनकी वॉर प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो जाए। बरामदगी इनके पास से क्या है? वही मोबाइल फोन और एंटी नेशनल मटेरियल और एंटी नेशनल नक्शे आदि इनके पास से बरामद हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखिएगा कि इन्होंने जो अपने बयान में बताया कि अब आखिर इसके ऊपर हमारी क्या है, इनकी रेडिकलाइजेशन, पैसे की ललक और शहजाद भट्टी का नाम बार बार उभर करके आना। शहजाद भट्टी किसी तरीके से नाम है और हमारी टेक्नोलॉजी आज ऐसी है गायत्री जी, कॉन्क्लेव में हम लोगों ने बंद कमरे में डिस्कस भी किया था कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इस तरीके के केचुए और कॉकरोचों का इलाज हम बड़े कायदे से कर सकते हैं। लेकिन सब समस्या क्या आती है? समस्या हमें पाकिस्तान से उठती नहीं है, जो हमारे घर में बैठे पाकिस्तान परस्त लोग हैं। धुरंधर 2 आ रहा है तो उनको दिक्कत, नोटबंदी की बात हो तो उनको दिक्कत, किसी भी बेगुनाह गरीब को अगर आप उठा लें, ये बेचारे अनपढ़, तो उनको दिक्कत। सवाल ये उठता है कि हमें तो सोचना पड़ेगा कि फिर आपको इतना ही प्रेम पाकिस्तान से है तो बेहतर होगा कि आप पाकिस्तान ही चले जाए। आपको अगर गंगा में इफ्तारी हो रही है तो आपको बहुत बुरा लगा कि हिंदुओं को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हिंदुओं को बोल करके उन्होंने सनातन का अपमान कर दिया। तो उसका मतलब सनातन का सम्मान ये होगा कि हम अपना गला काट करके उनके चरणों में रखते, तभी सनातन की आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। वो कान खोल करके ये सुन ले, पाकिस्तान परस्त लोग, ये होने वाला अब नहीं है, पहले होता था। एक विशिष्ट व्यक्ति ने यह कहा था कि अगर तुम्हारे ऊपर आतताई आक्रमण करें तो तुम आक्रमण बर्दाश्त करो। वो जमाने चले गए और आपने देखा होगा कि आपके सामने कई मार्ग खुले हुए हैं। ये हमारी खूबसूरती है हमारे धर्म की। किसी ने अगर ये कहा कि आतताई आप पर आक्रमण करें तो आप उनके ऊपर हिंसा न करें, आप आक्रमण बर्दाश्त करें। आप समझ गए होंगे किसने कहा होगा, कहिएगा मत। आप समझ गई होंगे किसने कहा होगा, ये इतनी विद्वतापूर्ण बातें। इसने देश को कायर बुजदिल बना दिया है। आपके ऊपर कोई आक्रमण करे और ये उम्मीद करें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आक्रमण होने दें और हाथ न उठाएं। जब भगवान कहते हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सब एचारी, इन्हें ही कुदृष्टि बिलो के ता ही बधे कछु पाप न होई। ऐसे लोगों की हत्या करना भी पाप नहीं है। ये तो रामायण कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अब आपके जो सुधी दर्शक हैं वो तो बहुत इसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपका वीडियो जाता है, पाकिस्तान वाले भी देखते हैं, बांग्लादेश वाले भी देखते हैं, सनातनी भी देखते हैं, गैर सनातनी भी देखते हैं। साहब देखिए साहब, ये कहते हैं कि सर ताही बधे कुछ पाप ना हुई, ये तो हत्या को प्रवोक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब ऐसे सूरमा लोग हैं जो कहते हैं तुम्हारी हत्या हो जाए लेकिन तुम सर मत उठाना, ऐसे से भी हमारे यहाँ लोग रहे हैं। तो मेरा अभिमत यह है कि वीरों की तरह शूरवीर का जो आपका धर्म है, परमात्मा की कृति आप भी हैं। अपने और अपने परिवार के हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग और इनको चिन्हित करना और इनको नेस्तनाबूद करना, यही अहिंसा है। हिंसा करने वाले के ऊपर हिंसा करना ही अहिंसा होती है, दूसरा गाल दिखाना अहिंसा नहीं होती है। खैर, हम लोगों ने विषय से हट करके बात करना शुरू कर दिया था। इनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इनके लिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए गायत्री जी कि आपने स्वबोध की बात की थी, मैं शत्रुबोध की बात करूंगा। आप कुछ कह रही थी, बताऊंगा। सर ये शहजाद भाटी और बाकी लोगों के आईएसआई से कनेक्शंस के लिंक्स जो एस्टैब्लिश हुए हैं उस पे थोड़ी रोशनी डालें। किस किस जी तरीके से बिल्कुल। पकड़े गए और क्या इन्होंने मतलब किस किस तरीके से मटेरियल भेजा है? देखिए, ये हमारे यहाँ एक होता है कि ज्यादा बोलना उस पर ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ साइबर पेट्रोलिंग होती है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, फील्ड इंटेलिजेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज होता है,
और सस्पिशियस रिपोर्टिंग सिस्टम्स होता है। हर मोहल्ले में हमारे वॉच होते हैं, हर मोहल्ले में हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि इनकी कद-काठी जो है अब बदलने शुरू हो गई है। अब इनकी सोहबत दूसरी हो गई है। ये अपने घरों से हफ्तों-हफ्तों गायब रहते हैं। अब इन्होंने एक इनकी भाव-भंगिमा जो है अरबाइज़ेशन हो गया। यानी अब ये अरबी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, भारतीय कम। कल तक जो टी-शर्ट और ट्राउज़र्स पहनते थे, आज इनकी शक्ल जो है बिल्कुल अरबी हो गई है। बिल्कुल मालूम पड़ता है जैसे दुबई से नवाब साहब तशरीफ लाए हैं। नहीं बातचीत सर, में भी इनका दुबई वाले तो फिर भी स्मार्ट लगते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हटा के और ये रख लेते हैं और फिर उसको ऑरेंज कलर में कर लेते हैं। मुझे वो आई डोंट नो हाउ दे वुमेन लाइक इट, बट बहुत बहुत ही फनी लगते हैं देखने में विद दैट काइंड ऑफ अ गेटअप एक्चुअली। जी। वो देखिए जिसको आप कह रही हैं वो भाव भंगिमा बनाने के लिए जिसको कहते हैं कि नया एक्सवाइजेड ज्यादा प्याज खाता है, तो अपनी भाव भंगिमा जब कोई ऐसे बदल रहा है उसके पीछे जरूर गहरे कारण होंगे। और दूसरी चीज ये है कि बातचीत का तौर तरीका और एक ही तरह के लोगों में उठना बैठना, एक ही साहित्य को देखना और हमारे फिर और क्योंकि जब दो चार ग्राउंड इंटेलिजेंस, फील्ड इंटेलिजेंस तमाम चीजें जब मैच करने लगती हैं, तो ये मान के चलिए कि शिकार आपसे दूर बहुत ज्यादा नहीं रखता। मैं इनको शिकार कह रहा हूं। ये हाइब्रिड जो तरीका इन्होंने निकाला है, ये हाइब्रिड तरीका भी एक्सपोज हो चुका है और हमारे चूंकि कोऑपरेशन है, जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, उसके आधार के ऊपर हम इन चीजों का अनावरण बड़ी खूबसूरती से कर लेते हैं। हाइब्रिड टेरर ये दीमक की तरह है। स्लोली स्लोली देखिए, हमने 2004 तक का तो आपको बताया था कि नक्शे बरामद हुए। अब इनके पास, ये मैं मानने को तैयार हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो कि हर पूजा स्थल का नक्शा इनके पास है। तो अब हमारे पास विकल्प क्या है? सुरक्षा व्यवस्था को हम उच्च कर दें, प्रत्येक जनता के व्यक्ति को, जैसे इजराइल में है, पुलिस अधिकारी के रूप में जाने, पुलिस अधिकारी के रूप में जानते हुए हम उसको प्रशिक्षित कर दें। कहीं भी कोई संदिग्ध चीज आती है, जैसे अमेरिका में है सार्स, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, जो भी चीज संदिग्ध हो, व्यक्ति हो, आवागमन हो, व्यवहार हो, चीज हो, मान लीजिए कि तीन चार गाड़ियां एकदम से आ गई, रात को आती हैं, सुबह गायब हो जाती हैं, उन गाड़ियों के नंबर नोट करके आप 112 पे बता दें। नंबर ही बता रहा हूं। कोई भी संदिग्ध चीज होती है 112 को फोन करके बता दें। जहां फोटो अपनी हिफाजत करते हुए आप ले सकते हैं, ऐसे लोगों की फोटो लें। लखनऊ में एक केस ऐसा पकड़ा गया कि लोग आते थे रात के 11 बजे और सुबह उजाला होने से पहले चले जाते थे। उन्होंने फोटो लेकर के 112 को भेजा। 112 वालों ने मालूम कर कि सारे नंबर प्लेट फर्जी। वहां पे जाके छापा डाल, मालूम पड़ा कि सब वही इसी तरीके के अवांछनीय आईएसआई के पाले हुए पिल्ले थे वहां पर जो रहते थे। इस चीज के लिए सब लोग सावधान हो जाएं और अपने को यह समझें कि अगर कोई भी ऐसी मुफीद जानकारी हो, आपका नाम और पता कभी खुलासा नहीं होगा, पुरस्कार भी दिया जा सकता है और इसके ऊपर आप देश और समाज की सेवा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर पाकिस्तान को दे रहे हैं तो इनका लाभ क्या है? इनका लाभ क्या कि इनको मोटिवेट किया गया है दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाए, 2047 तक गजवाए हिंद करके भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनवा दे। तो वो तो खैर चंडू खाने की, अफीमचियों की जो है जुगात है, ये तो होने वाला कभी कयामत तक भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान सनातन बन जाए, ये तो हो सकता है, ये मैं मानने को तैयार हूं। इसकी तो कल्पना की कि पाकिस्तान सनातन हो जाए, लेकिन वो समझे गजवाए हिंद जो भारत इस्लामिक राष्ट्र, वो तो होने वाला नहीं है। वही भगवान राम ने जो कहा था रामचरितमानस में, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की। तो उसके अंतर्गत गायत्री जी प्रत्येक व्यक्ति को, पुलिस एजेंसीज को, अच्छा चूंकि इतनी जागरूकता है आपके प्रोग्राम और अन्य माध्यमों से, प्रत्येक नागरिक अब जागरूक हो गया है। अब आपकी जो परसेंटेज होती थी कि जो बहुत उनके पक्ष में हुआ हुआ करते थे, अब उनकी संख्या घट करके 5% रह गई है। तो ये भी काम अब आसान हो गया है। आने वाले वक्त में मुझे पूरी उम्मीद है गायत्री जी कि इनका काम अब उतना आसान तो छोड़ दीजिए, इनका सांस लेना आगे मुश्किल होगा। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, इनका सांस लेना मुश्किल होगा। और ये प्रत्येक भारतीय का काम है और प्रत्येक देशभक्त का काम है कि पुलिस की, एटीएस की, एसटीएफ की, एनआईए की मदद करे। जी। तो सर ये मिडिल लेवल हैंडलर्स थे या ये बॉटम लेवल सेल्स के थे? जी। नहीं, ये बहुत बेस वाले। देखिए इनके कई लेवल होते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें देखिए होता है, इनकी टेस्टिंग होती है। जो एक इम्तिहान पास कर लेगा, एक ट्रेनिंग कोर्स कर लेगा, वो बेसिक होता है। ये उससे भी नीचे के लेवल होते हैं। ये पार्ट टाइमर्स होते हैं, जिसको कहते हैं कि ये जो बेसिक सबसे रॉ मटेरियल होता है, वो ये रॉ मटेरियल जब इतना अपने काम से पुख्ता हो जाता है, तो इनको इम्तिहान दिलवा करके इनको एक लेवल दिया जाता है।
फिर इनको और टास्किंग दी जाती है, उस टास्क में कामयाब हो जाते हैं तो इनका बेसिक लेवल फिर वो हो जाता है। ये तो बेसिक से बेसिक लेवल, जैसे मान लीजिए अगर पुलिस में भर्ती हो रही है तो सबसे पहले होता है आईपीएस, उसके नीचे डिप्टी एसपी, फिर उसके नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, सब नीचे होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल से नीचे होता है अनुचर, अनुचर से नीचे होता है सफाई कर्मी वगैरह इस लेवल के। और उससे भी कहते हैं कि जो लाइन में खड़े हैं कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती हो जाए, ये उस लेवल के लोग हैं जो भर्ती होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनकी भी संख्या अगर हर गली मोहल्ले में हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है और इनको निष्क्रिय किया जाना आवश्यक है। अब निष्क्रिय आप कैसे करेंगे? इनमें जितने पकड़ते जाए हर जिले में, आप ये मान के चलिए आपके इनकी संख्या, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट बना रहा हूं, 100 पकड़ लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। बावजूद इसके कि कुछ राजनीतिक दल के हमारे बेगुनाह लोगों को तंग किया जा रहा है, इनको यूएपीए के अंतर्गत या आपके बीएनएस के अंतर्गत इनको 10-10 साल कराइए सजा, ये अधेड़ होकर के बाहर निकले या न निकले, वहीं अंतिम संस्कार हो जाए, फिर आप देखिए इसका परिणाम क्या होता है। ये भूल जाएंगे कि पाकिस्तान के टुकड़ों के ऊपर देखने की भी ये जहमत नहीं करेंगे। लेकिन दंडात्मक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए गायत्री जी। तो एक चीज़ बड़ी डिस्टर्बिंग सी भी है, भारत में क्रिश्चियंस भी बहुत हैं, भारत में सिख भी बहुत हैं, भारत में और भी कई समुदाय हैं। पर इनका सारा का सारा जो द्वेष है, जो द्वंद है, ज़हर है, वो हिंदू टेम्पल्स पे ही क्यों निकलता है? ये खाटू श्याम जी के बारे में मैं आज तक पहुँची नहीं हूँ, वहाँ से बुलावा अभी तक आया नहीं है मेरे लिए शायद। पर बाकी के भी मंदिरों का जिनका आपने ज़िक्र किया, राम मंदिर हो गया, मथुरा हो गया। हिंदुओं के उसके ऊपर क्यों नहीं? क्रिश्चियंस के भी बहुत सारे हैं। सिखों के भी बहुत हैं, पारसीज़ के भी कुछ एक बहुत अच्छे यहाँ पे साइट्स हैं। तो सिर्फ़ हिंदुओं के ही ऊपर इनका बस चलता है या हिंदू रिटेलिएट नहीं करता है धुरंधर स्टाइल में इसलिए? नहीं गायत्री जी, इसका तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान जीवित क्यों है, पाकिस्तान बनने का कारण क्या है? सनातन विरोध, क्रिश्चियन और सिख विरोध नहीं, सनातन विरोध, हिंदू विरोध ही जो है उसकी जड़ है। और काफिरों में जो सबसे पहले जो शामिल होते हैं वो यहूदी होते हैं, उसके बाद सनातनी होते हैं, बाकी लोग तो बाद में आते हैं, बाकी लोग बाद में आते हैं। क्योंकि अगर सनातन नहीं रहेगा तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जीवित रहने का और कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो सनातन का विरोध करना, भारत का विरोध करना, पाकिस्तान की जिंदा रहने के सिक्के के दो पहलू हैं। उनके शत्रुओं में शायद सिख उतना नहीं आते, पहले तो थे ही जानी दुश्मन, उनके सिख थे, सिखों के जानी दुश्मन ये थे। लेकिन आज की तारीख में सनातन शत्रु नंबर 1 है उनका। वैसे तो कहते हैं यहूदी और यहूदी के बाद सनातन, लेकिन आपने बिल्कुल सही चीज की डायग्नोसिस की है कि शत्रु नंबर 1 आज सनातन है, इसलिए सारे आक्रमण और उसका ताना बाना सनातनों के ही पूजा स्थल और उनके व्यवहार में, उन्हीं के जो पवित्र और जो उनकी आस्था का केंद्र बिंदु है उसके मस्तक पे पैर रखने का प्रयास इनके द्वारा निरंतर किया जाता है। वो चाहे गंगा जी में इफ्तार करना हो या चाहे इस तरीके की बेहुदा हरकतें, इस चीज की बात है। गंगा जी में इफ्तार वाली बात भी बहुत शॉकिंग थी। सर आप उस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? जी। देखिए, इफ्तार तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप इस बात का परहेज़ करें, इफ्तार तो आप कहीं भी कर सकते थे। लेकिन आपने अब जो बात प्रकाश में आई कि नाव वाले को ज़बरदस्ती धमका करके ले गए। तो इफ्तार में आप क्या गए थे, रोज़ा खोलने गए थे, वहाँ गुंडई करने गए थे। नाव वाले से ज़बरदस्ती करके आप इसको कीजिए, नाव वाले ने जो बयान दिया कोर्ट में, कि हमको ज़बरदस्ती मार-कूट करके ले गए, धमकाया और ये कहा भी था कि आप इसको ले जा करके हड्डी वगैरह इकट्ठा कर लीजिए, वहाँ बाहर फेंक दीजिएगा। नहीं, हम रील भी बनाएँगे, गंगा जी में प्रवाहित भी करेंगे। तो बेहतर तो यही होता है कि इनमें से भी 1-2 प्रवाहित हो जाते गंगा जी में, तो बहुत ही एक मैं समझता हूँ नेचुरल जस्टिस हो जाता। खैर वो तो हुआ नहीं, लेकिन अंततोगत्वा जो नाव वाले के साथ किया है, अब इनके ऊपर कार्रवाई ऐसी हो कि छोटी-मोटी सज़ा नहीं, एक बड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैंने सुना कोर्ट में फूट-फूट करके रोए, हाथ जोड़ करके माफ़ी भी माँगा, तब तो बड़े मज़े ले रहे थे मुर्गे की बोटी चबा करके तुम, तब तो बड़े मज़े ले नहीं रहे सर थे तुम। ये घड़ियाली आँसू हैं। हुँ, हुँ। लेकिन गायत्री जी बात इस बात की कि क्षोभ है। मैं समझता था कि इनकी इतनी, अगर इतने ज़्यादा तुम अपने अलम बरदार हो, इतने तुम पक्के थे, तो तुमको माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए थी। गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम तो ऊपर वाले के अलावा किसी से डरते नहीं हो। वहाँ क्या हो गया तुम्हें? वहाँ क्या हो गया? लेकिन ठीक है, मैं फिर भी समझता हूँ कि सुधार का रास्ता होना चाहिए, लेकिन सुधार पहले दंड पाओ, उसके बाद सुधरो। बिना दंड के सुधार थोड़ी होता है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। पहले दंड, उसके बाद देखा जाएगा सुधरे कि नहीं सुधरे, वरना सुधार गृह में पनिशमेंट बढ़ाया भी जा सकता है, तो कोई मुगालता न रहे। जी। सर सिचुएशन डे बाय डे इंटेंस होती जा रही है। कोनों से निकल निकल कर आ रहे हैं ये लोग।
ये बिलों से निकल रहे हैं हर जगह से। गायत्री जी, मैंने आपसे कहा ना, ये हाइब्रिड टेरर है। इसमें आपको कई डायमेंशन देखने पड़ेंगे। ये चीज 2004 के पहले नहीं होती थी। 2004 में जब हम लोगों ने इंटरोगेशन किया, तब ये बातें प्रकाश में आई और फिर ये सब पकड़े जाने लगे। आज ये 20 साल 21 साल से ये चीज चल रही है। पैसा बेतहाशा भराया लगाया जा रहा है। पहले नकली करेंसी थी, अब इनकी चूंकि जेबें खुद ही खाली हो गई, इनका दिवाला निकल चुका है, तो गायत्री जी इनके भी हाथ तंग हो गए। और जैसे जैसे ईरान वॉर आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से आप देखेंगे कि इनकी माली हालात भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ट्रंप की चमचागिरी इनको करना ही करना है। और इनके ऊपर कभी भी आप देख सकती हैं, क्योंकि ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सबके ऊपर कर दिया। सऊदिया के ऊपर कर दिया, कतर के ऊपर कर दिया, बहरीन के ऊपर कर दिया, दुबई पे कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया। वैसे बकरे की मां कब तक खैर बनाए। मैं समझता हूं कि इनके साथ तो ईरान के साथ बॉर्डर भी है पाकिस्तान का, जल्द से जल्द इनकी भी खैरियत ईरान जरूर लेगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने आस-पास इस तरीके से आप किसी को देखते हैं, जब आप विज़िट करते हैं, तो ध्यान रखिए कि कौन किस मंशा से कहाँ देख रहा है, क्या रेकी कर रहा है, क्या फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, क्या वीडियो रील्स बना रहे हैं। मेरे ख़्याल से हमारे भारत के सभी मंदिरों में आज के डेट में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी रिसेंटली कहीं हुआ है। हाँ, चार धाम में आई थिंक, हाँ, चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। जब आपकी मान्यता नहीं है, तो आपके वहाँ जाने का मतलब नहीं बनता। जाके करने व्हाई मतलब ही व्हाई क्या आर है। हाँ, जब मान्यता नहीं है, अगर मान्यता है तो चरण धो, माँ का आशीर्वाद लो, नवरात्रे चल रहे हैं, आइए, बिल्कुल आइए, घर वापसी से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बट अगर नहीं है, तो पास में फटकिएगा भी नहीं। सो थैंक यू सो मच सर। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय हिंद। थैंक यू गायत्री जी, गुड नाइट।